हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविकांत सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में हॉलो स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल सेल। अब अभी तक हमने स्फीयर की बात की। अब अगर हमारे पास सिलेंड्रिकल सेल होंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब एक जैसा ही है, बस क्या है कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो हम ग्राफ भी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, देखेंगे क्या क्या है। उससे पहले कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैंने जो स्फेरिकल सेल में भी बताया था आपको कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें किसके कारण होता है, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। सेल जो सेल होता है, सॉरी जो स्फीयर था वहां पे, वो किसके कारण होता है, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मास। ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा, जो हमारा सिलिंड्रिकल सेल होगा ये विद रिस्पेक्ट टू चार्ज होगा, तभी हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर पाएंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल सेल ड्यू टू सेल इज जीरो था, वही चीज यहां भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज सिलिंड्रिकल सेल इज जीरो ड्यू टू सेल। सेल के कारण सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या जीरो नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं सकता है? क्योंकि मान लिया एक सिलिंड्रिकल सेल है, इसके बाहर हमने चार्ज रख दिया, अब उस चार्ज के कारण यहाँ पे सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब बड़ी चीज आ रही है। जैसे वहां पे हमने क्या बताया था, जब हम सेल की बात, स्फेरिकल सेल की बात कर रहे थे, तो वहां मैंने क्या बताया था कि पूरे सेल को हम लोग मान सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उस पॉइंट चार्ज को हम कहां सेंटर मान सकते हैं, सेंटर मान सकते हैं, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे। वो एज अ पॉइंट चार्ज ही बिहेव करता है। ठीक, तो जब हम यहाँ पे सिलिंड्रिकल सेल की बात करेंगे तो यहाँ भी वही चीज आएगी, यूनिफॉर्मली चार्ज सिलिंड्रिकल सेल और सॉलिड सिलिंड्रिकल सेल बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट वायर। वहां स्फेरिकल सेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, यहाँ सिलिंड्रिकल सेल इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव करेगा। और इनफाइनाइट वायर का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे ना, 2k लैम्डा बाई आर, याद है? तो ये आपका बिहेव करेगा इनफाइनाइट वायर टाइप का ऑफ सेम लैम्डा एज ऑफ सिलेंडर प्लेस्ड एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर फॉर आउटसाइड पॉइंट। मतलब उसके एक्सिस पे सिलेंडर प्लेस कर दिया जाए तो बाहर वाले के लिए क्या होगा, वो एज अ वायर ट्रीट करेगा और उसका लैम्डा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे मैं बताता हूं तो इसका समझ में आएगा आपको कैसे ये क्या कहना चाहता है। नोट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं बेटा कि जैसे ये हमारा क्या है, एक हॉलो सिलेंडर हमने लिया। अब सिलेंडर देख के तो आप बता नहीं सकते कि हॉलो है कि सॉलिड है, इसलिए हमें यहाँ पे हॉलो या सॉलिड लिखना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि हॉलो सिलेंडर है। ठीक, मान लिया, मतलब हॉलो सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं। अब क्या किया, इस हॉलो सिलेंडर का रेडियस कितना है, r है, इसका लेंथ l है। ठीक है, अब और इसका जो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। अब हमने कहा कि इसको हम ट्रीट क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ वायर। हम वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक, इस वायर का लेंथ कितना लेंगे, इतना ही लेंगे, और वायर लेंथ हो गया जिसमें क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी, तो लैम्डा आएगा। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमने अभी थियरी में लिखाया था कि यूनिफॉर्मली चार्ज सिलिंड्रिकल सेल और सॉलिड सिलेंडर बिहेव्स लाइक इनफाइनाइट वायर ऑफ सेम लैम्डा एज दैट ऑफ सिलेंडर प्लेस्ड एट एक्सिस ऑफ सिलेंडर फॉर आउटसाइड पॉइंट। अब इस पे टोटल चार्ज देख लिया जाए, इस पे टोटल चार्ज देख लिया जाए, इक्वेट कर दिया जाए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। अब इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r l
इंटू चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये टोटल चार्ज हो गया इस पे, और ये किसके इक्वल होगा, यही चार्ज हमने इस वायर में मान लिया है, ये क्या हो जाएगा L इंटू लेमडा। ठीक है, तो यहां से L L कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, लेमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई r l। अब ये लेमडा हमको मिल गया। ठीक है, तो अभी हमने बात किया E क्या होता है, अगर हमारा x लेस देन r हमने लिया हुआ है, अगर x मान लिया हमने यहां लिया है, और एक केस होगा x हमने बाहर लिया हुआ है, तो अगर r से छोटा है x तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। हमने बात कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, x ग्रेटर देन r के लिए क्या होगा, क्या पढ़ते हैं हम लोग इनफाइनाइट वायर के लिए, 2k लेमडा बाई r, 2k लेमडा बाई r। अब यहां पे बात करते हैं, सॉरी r की जगह यहां क्या हो जाएगा, x के लिए बात कर रहा हूं, 2k लेमडा बाई x। चलिए अब यहां पे लेमडा की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रख दीजिए 2k इंटू लेमडा की वैल्यू 2 पाई r l अपॉन x, 2 इंटू k की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई r l। यहां से 2 पाई पाई कैंसिल, तो ये क्या आ गया r l r, एक मिनट यहां सिग्मा छूट गया है, ये सिग्मा नोट कर लीजिए, ये l नहीं रहेगा, सॉरी l तो कैंसिल हो गया है, ये सिग्मा, तो यहां पे क्या आएगा सिग्मा, यहां पे क्या आएगा सिग्मा, तो ये क्या होगा सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब आ गई, जब हमारा क्या होगा, जब x ग्रेटर देन r होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, कब, जब x लेस देन r होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो x भी भूल जा रहे हैं, यहां पे क्या है नीचे x है ना, x लिखा, x लिखा सिग्मा r अपॉन x एप्सिलॉन। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब हम इस ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, अब इसको क्या करना है, याद रखना है। हमें न्यूमेरिकल के लिए हमें ये चीज याद होनी चाहिए, सब रिलेट करके आप याद कर सकते हो बेटा, कुछ है नहीं। ठीक अब इसको याद करने की अच्छा है कि आप डेरिवेशन ही याद रखो, क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है। सिलेंडर को इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट कर लो, दोनों के चार्ज को कंपेयर कर लो, लेमडा की वैल्यू निकाल लो, और फिर लेमडा की वैल्यू इनफाइनाइट वायर में जाके पुट कर दो। ठीक, हम ग्राफ बनाना चाहते हैं। अब इस सिलेंडर को अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, यही दिखाई देगा ना, तो हम उसी को कंसीडर करते हुए अब देखिए बात करते हैं। अब क्या है कि जब x लेस देन r था, तो इसका मतलब जब लेस देन r है तो इसका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जब x ग्रेटर देन r है तो वहां पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना x के, इसका मतलब x जैसे जैसे बढ़ेगा r क्या e क्या होगा, घटता जाएगा। इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर के कारण निकालना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर सॉलिड ले लिया मैंने, तो अब यहां पे क्या आएगा,
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगी, लेंथ एल ही लिया, रेडियस आर ले लिया। अब हमें इसको क्या करना होगा, इसको इनफाइनाइट वायर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, अरे वायर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। इसका लेंथ हमने क्या लिया है, एल लिया है, और चार्ज कितना लिया है, लेमडा लिया है, लेमडा पर यूनिट चार्ज। अब क्या होगा, वही काम कि हमको लेमडा की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, दोनों साइड चार्ज को कंपेयर कर देंगे, टोटल चार्ज को। इधर चार्ज कितना होगा, इधर क्या होगा, जैसे पाई आर स्क्वायर एस का एरिया हो गया इंटू एल, वॉल्यूम आ गया, सॉरी वॉल्यूम में हमने क्या किया, रो से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल चार्ज मिल गया। अब ये टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, एल इंटू लेमडा के। तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, पाई आर स्क्वायर रो। ये लेमडा किसके कारण आया ये बताइए, ये लेमडा आया आर रेडियस के सिलेंडर के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये लेमडा कहां वैलिड होगा, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। ये लेमडा आर किसके लिए वैलिड है, अगर हमने पॉइंट बाहर लिया है तब के लिए वैलिड है। अगर पॉइंट हम इसके अंदर ले लेंगे तो वहां पे दूसरा सिलेंडर बनेगा, उस सिलेंडर का फिर लेमडा निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे हमने क्या किया, एक सिलेंडर लिया हुआ है, आर रेडियस का सिलेंडर था, ठीक। अब हमने इसके अंदर एक सिलेंडर ले लिया, ये क्या है, एक्स रेडियस का, ठीक। एक हम लोग पॉइंट यहां ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट कहां ले सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। बाहर वाले के लिए तो हमारा ये पूरा लेमडा आर ट्रीट करेगा, ठीक। अंदर वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमें इसका लेमडा निकालना पड़ेगा, इसके कारण लेमडा एक्स, अब एक्स जहां भी लेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ये पाई एक्स स्क्वायर रो, ये हमारा किसी भी x के लिए होगा, लेमडा x के लिए पाई एक्स स्क्वायर होगा, और रेडियस r, सिलेंडर जिसका रेडियस r है उसके लिए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर रो, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर हम x लेस देन r और x ग्रेटर देन r के लिए निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा। नोट कीजिए, अब देखिए, अब हम x लेस देन r लेते हैं, मतलब r छोटा x होगा, तो उसके लिए क्या होगा, ई एक्स, क्या हमने पढ़ा था, 2k लेमडा बाई r, तो यहाँ पे 2k लेमडा x अपॉन x, क्योंकि उसका रेडियस तो x है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैंने लेमडा x की वैल्यू बता दी है, तो ये रख दीजिए, 2 इंटू k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू लेमडा एक्स की वैल्यू पाई एक्स स्क्वायर रो अपॉन एक्स। तो यहां से काट पीट के आपको क्या मिल जाएगा, पाई से पाई 2 से 4 चला गया, तो एक्स से एक्स चला गया, तो ये मिल गया एक्स रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से एक्स एक्स कैंसिल, यहां से मिल गया एक्स रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, ई एक्स, कब, जब x लेस देन r था, ये x क्या है, लेस देन r, ठीक। अब हम बात करते हैं जब हमारा x ग्रेटर देन r हो जाए,
एक्स ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो EX 2K, अब देखिए ये पॉइंट कहां हो गया, बाहर हो गया, उसके लिए क्या होगा, पूरे इस सिलेंडर का होगा, यहां पे क्या आ जाएगा 2K लेमडा आर अपॉन एक्स। ठीक है, तो वैल्यूज रख दीजिए 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा आर की वैल्यू क्या निकला था, पाई आर स्क्वायर रो अपॉन एक्स। तो यहां से EX क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स नहीं कैंसिल होगा, 2 पाई ये कैंसिल हो गया, तो रो आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा एक्स क्या हो, ग्रेटर देन आर। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, अगर इक्वलिटी हमने लगा दिया ग्रेटर इक्वल टू आर के लिए, तो यहां पे क्या होगा, ये x इक्वल टू आर हो जाएगा, तो यहां से रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां भी आप लगा देंगे तो रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब आर के लिए होल्ड करेंगे, कहीं भी आप इक्वलिटी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक, तो x लेस देन r के लिए क्या है, ये x के प्रोपोर्शनल है ना, x के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, ये तो हो गया जब x लेस देन r था, और ग्रेटर देन r के लिए क्या है, x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इसका ग्राफ क्या होगा, हाइपरबोलिक आएगा। ये ये इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया। सब एक जैसे ग्राफ दिख रहे होंगे आपको, ग्राफ से आपको बहुत चीजें क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका ग्राफ हो गया और ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन से याद रखिए, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है फाइंड E एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये क्या है, सिलेंडर का ऊपर से क्रॉस सेक्शन लिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस रो दिया गया है, इसका चार्ज डेंसिटी माइनस रो दिया गया है, इसका रेडियस स्मॉल r, इसका रेडियस कैपिटल R, और यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि प्लस रो माइनस रो जीरो। ठीक है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अब ये पॉइंट P जो है इस सिलेंडर के लिए इसके अंदर है और इस सिलेंडर के लिए इसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस सिलेंडर के कारण E1 निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, प्रीवियस इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहां से इसको ज्वाइन किया, इसको मान लिया कि ये क्या है, वेक्टर ए है। ठीक है, तो E1 क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला डिफाइन किया क्या, रो x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, रो x की जगह क्या हो जाएगा, a वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक, अब E2 निकालना चाहते हैं। E2 निकालेंगे तो क्या होगा, इसको मान लिया B वेक्टर, तो ज्वाइन कर लिया। E2 क्या हो जाएगा, माइनस रो टाइम्स B वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। अब हमें इस पॉइंट P पे E नेट निकालना है, E नेट, तो मान लिया वो E नेट
क्या होगा E1 प्लस E2, ठीक। E1 की वैल्यू हमारी क्या है, रो ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपने क्या लिया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, ये क्या आ गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब देखिए हम लोग वेक्टर एडिशन में बात किए हैं, कर चुके हैं कि क्या होता है, इसको अगर इसे मिला दिया तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दिस इक्वल टू ये वेक्टर। इसका मतलब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ये वेक्टर कौन सा है, एल वेक्टर। तो यहां से मिल जाएगा एल वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। एल वेक्टर हमको क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब आप इस ए माइनस बी वेक्टर को उससे रिप्लेस कर दीजिए, तो ई नेट जो आएगा ये क्या हो गया, रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एल वेक्टर। यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पे। अभी आप देखो तो ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है ना, इसका मतलब उस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, एल के डायरेक्शन में होगा और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह सेम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नीट्यूड इतना होगा और डायरेक्शन एल के, एल वेक्टर एल के डायरेक्शन में होगा, एल के डायरेक्शन में, और हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये मान के चलिए कि लगभग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो चुका है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फिर से पढ़ेंगे दोबारा जब हम लोग कैपेसिटर्स में एंटर करेंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का लगभग हमने पूरा पढ़ा दिया आपको। फिर अब अगले क्लास से हमारी अलग दूसरे टॉपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आप बेटा करते रहिएगा लगातार, जब तक आपको क्वेश्चंस लगाने का पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए। क्योंकि बेसिकली ये क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन वाले चीजें हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ये सब क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन वाली चीजें हैं, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसको आप न्यूमेरिकल्स जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस लगाइए और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।